सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज से हमारा पारिभाषिक ग्रंथ आरंभ हो रहा, ठीक है। अर्थात अभी तक हमने आपको 5 कक्षाओं में 3 कक्षाओं में आपको मैंने परिभाषाओं का उच्चारण कराया था और उनको आप सभी परिभाषाओं को स्मरण कर लीजिएगा। एक बार अवश्य याद कर लीजिएगा तो आपको अधिक लाभ होगा। और फिर उसके आगे हमने 2 कक्षाओं में आपको इस ग्रंथ की जो भूमिका प्राक कथन था, आचार्य विजयपाल विद्यावारिधि जी गुरु जी के द्वारा लिखा गया था, उसको मैंने पढ़ करके आपको समझाया कि ये इस ग्रंथ में क्या है, ये ग्रंथ क्या बताएगा आपको, ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए, आदि आदि बात। बस अब आज से आपको हम परिभाषाएं पढ़ाना आरंभ कर रहे हैं। 158 परिभाषाएं हैं। इनमें से कुछ परिभाषाएं ऐसी होंगी जो 2-2 कक्षाओं में पूरी होंगी, जिसका व्याख्यान बड़ा होगा वो 2 कक्षा भी लग सकती हैं। और कुछ परिभाषाएं ऐसी होंगी जो एक कक्षा में भी हम 2, 3, 4 पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, वैसे इसको ऑफलाइन जब गुरुकुल में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने में 2 से 3 महीने लगते हैं। कितने? 2 से 3 महीने लगते हैं। अब मैं आपको कोशिश करूंगा कि 2 से 3 महीने में मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ा। ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है व्याकरण के पढ़ने वाले सभी पाठकों के लिए। चाहे आप अध्यापक हैं, चाहे आप प्रौढ़ विद्यार्थी हैं, अथवा आप कुछ अनुसंधान आदि कार्य कर रहे हैं व्याकरण के क्षेत्र में, तो आप इन परिभाषाओं को एक बार अब इस ऑनलाइन माध्यम से पढ़ ही लीजिए। वैसे आपको ये परिभाषाएं मात्र और मात्र एक संस्कृत के पाठशाला के अलावा आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ाई जाएंगी। बस एक पाठशाला में ही आपको इनको सभी परिभाषाओं को अच्छी प्रकार से जाकर के पढ़ने को मिल सकता है, ठीक है। परंतु आप नहीं जा सकते, मुझे मालूम है, आप नहीं जा सकते, वहां नहीं रह सकते, और उस पाठशाला में भी आपका प्रवेश होगा कि नहीं होगा इसकी भी मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है कि वो आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो बस मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप ऑनलाइन ही पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिएगा, वो पाठशाला का नाम जानना चाहें तो वही पाठशाला जिस पाठशाला में हमने पढ़ा ठीक है। और कोई पाठशाला नहीं है, जिस पाठशाला में हमने पढ़ा वही पाठशाला है। ये हरियाणा स्टेट के अंदर सोनीपत एक डिस्ट्रिक्ट है। तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मुरथल तहसील है। उस मुरथल में एक गांव है रेवली। रेवली गांव है वैसे, परंतु अब वो पूरा शहर हो गया है। तो उस रेवली गांव में वो गुरुकुल बना हुआ है, पाणिनि महाविद्यालय। वहां जाकर के आप आज भी पढ़ पाएंगे। जो वहां पर आचार्य लोग व्यवस्था देख रहे हैं वो इसी परंपरा से पढ़ाते हैं। अन्यथा आपको कहीं भी भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी आपको पढ़ने को ये परिभाषाएं अच्छी तरह से नहीं मिलेंगी। फिर हमारा ये ऑनलाइन गुरुकुल है दूसरा स्थान, कोई तीसरा स्थान नहीं है। हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, वास्तविकता को बता रहे, ठीक है। तो अब आपको निर्णय करना है, जो ऑनलाइन आप पढ़ना चाहते हैं हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे, ठीक। तो आज हमारी ये कक्षा कौन सी है? 6वीं कक्षा। कौन सी है? ये है 6ठी कक्षा, 6ठी कक्षा। प्लेलिस्ट हमने बना दिया पारिभाषिका।
पुस्तक मैंने आपको बताया ये वर्तमान में तो अभी छप नहीं रही, आगे छपेगी तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको ऐप के अंदर अपलोड कर रहा हूँ। ऐप के अंदर यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, परंतु ऐप की पॉलिसी के अनुसार, ठीक है। बाकी जो भी अभी हमारे साथ में जो भी पाठक लाइव पढ़ रहे हैं, जो हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं अभी लाइव, जब तक हम पढ़ाएंगे 3 मास तक, तब तक हम उनको व्हाट्सएप पर समूह में इसकी पीडीएफ शेयर करते जाएंगे, तो उनको पुस्तक बिना लिए काम चल जाएगा आराम से, ठीक है। आगे भविष्य में कोई भी पढ़ना चाहे तो पीडीएफ हमसे मत मांगना, ठीक है। पीडीएफ आपको वही मिलेगी ऐप के अंदर, ठीक? बाकी आपको यहाँ पर सब कुछ दिखेगा जो भी है। चलिएगा, तो आपसे गुरु दक्षिणा में यही मांगते हैं कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, प्रौढ़ संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आप का संपर्क है वो भी संस्कृत के संबंधी पढ़ने वाले लोगों से है, तो उन तक इन कक्षाओं को शेयर करके पहुंचा दीजिए। और तो कोई फीस नहीं ले रहे आपसे, आपका जो सहयोग हमें स्वेच्छा पूर्वक आता है उसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। हमारे अनेक पाठक ऐसे हैं जो लंबे समय से, जब से मैंने काम आरंभ किया है ये, तब से निरंतर एकदम निस्वार्थ भाव से वो अपना हमें आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। उनका हम बहुत हृदय से और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, और आगे भी उनका हमें सहयोग मिलेगा अवश्य, पूरा विश्वास है। चलिएगा, कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको हमने दे दिए, इन दोनों में से किसी पर भी संपर्क कर लीजिएगा आप, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। चलिएगा, तो अब आरंभ करते हैं। ये परिभाषाएं इनको याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। पीछे वीडियो क्रम में मिलेंगी आपको। ये 158 158। ओम यहाँ लिखा हुआ है वो पढ़ा है मैंने, ठीक है। अथ पारिभाषिक, अब पारिभाषिक नामक ग्रंथ का आरंभ करते हैं। समझ में किनको आएगी? जिन्होंने अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों को पहले समझ लिया प्रथमावृत्ति पढ़ ली, नहीं पढ़ी है तो पहले पढ़िए। अब आरंभ करते हैं। यहाँ पर ये पहले क्या है, पहले भूमिका बनाएंगे परिभाषा, फिर परिभाषा पर उसका व्याख्यान करेंगे, ठीक है। इस पर ये प्रक्रिया चलेगी। इसको भूमिका को तो उत्थानिका बोलते हैं। उत्थानिका माने वही एक प्रकार से इस परिभाषा, ये कैसे इसके विचार, इसका विचार उठा, तो उत्थानिका पहले होगी फिर परिभाषा होगी। आइए, संस्कृत सरल है, मैं आपको हिंदी करके बताऊंगा। वैसे आप इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि संस्कृत भाषा समझ सकते हैं, परंतु मैं एक बार कोर्स बना रहा हूं, तो अब मैं अपने उसके चक्कर में कि मैं संस्कृत का महान पंडित हूँ, विद्वान हूँ, संस्कृत में ही इसको पढ़ाऊं, तो मेरा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों को समझ में आ जाए। संस्कृत भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी, दोनों मीडियम रहेंगे, ठीक है। पाणिनीय व्याकरणस्याष्टाध्याय्याः प्रत्याहार सूत्रे ऐ उण लण। अष्टाध्यायी प्रत्याहार सूत्र संख्या 1 और 6 दो हैं, ठीक। इत्यत्र सूत्र द्वयेपि लोपभावी हल णकारो द्विः पठितः। ठीक है, क्या कहा? कहते हैं यहाँ पर गुरुजी ने लिखा है, पाणिनीय व्याकरण की जो अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी के जो प्रत्याहार सूत्र है, उन प्रत्याहार सूत्रों में दो प्रत्याहार सूत्र हैं, एक है ऐ उण और दूसरा है लण, ठीक है। इन पर फोकस करना है। तो ऐ उण लण
इत्यत्र माने इन प्रत्याहारों में, सूत्र द्वये माने दो सूत्र हैं, सूत्रों में भी लोप भावी हल अणकार, लोप भावी माने जिसका लोप होना है, जिसका लोप होना है तो वो लोप भावी हो गया क्या, हल। और हल में क्या है, वो अणकार। अणकार माने ये इसकी क्या हो जाती है, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा होती है हलंत्यम से, ये तो पढ़ाई था हमने वहां पर। तो हल अणकारो द्विह पठित है, द्विह द्वि का ये सुच प्रत्यंत शब्द है, 5वां अध्याय, दो बार, दो नहीं है यहाँ पर, क्या है, द्विह, द्विह माने दो बार, द्विह पठिता, दो बार पढ़ा गया है। स्पष्ट है भाई, यहाँ पर सूत्र में भी पढ़ा हुआ है, सूत्र में भी पढ़ा हुआ है, अष्टाध्यायी खोल लीजिएगा, अष्टाध्यायी खोलेंगे आप, प्रथमा वृत्ति भी खोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनेन च णकारेण अण इति एण इति च प्रत्याहार द्वयम निर्मीयते। कहते हैं कि अनेन च णकारेण, ये जो णकार है, चाहे अणका हो चाहे लणका हो, अणकार तो एक ही है वास्तव में, दो बार पढ़ दिया, उस अणकार से अण और एण, ये दो प्रकार के प्रत्याहार द्वयम निर्मीयते, दो प्रत्याहार बनते हैं, एक हम अ के साथ में बनाते हैं और एक इ के साथ में बनाते हैं, और तो किसी के साथ बनाते नहीं है, उ के साथ बनाते नहीं, री के साथ बनाते नहीं, ए के साथ बनाते नहीं, आई के साथ बनाते नहीं बनाते। मुख्य रूप से यहां पर अभी हमें लेना है, एक यण प्रत्याहार भी बनता है, पर यण की बात नहीं, क्योंकि हमें ये वाला भी दिखाना है, ये और ये दोनों साथ लेकर के दिखाने हैं, ऐसे वर्णों के साथ प्रत्याहार लेकर के बना के दिखाना है। जैसे हमने मानिएगा आपने ये बना दिया, यण प्रत्याहार भी बनता है, एक यण बनता है, लण भी बनता है, परंतु ये क्यों नहीं कह रहे, ये इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इस यण में ये वाला अ आए, ये ना तो अ आएगा ना ई आएगा, इसलिए नहीं, परेशानी हमें तो उसमें नहीं हो रही, इसमें हो रही है हमें परेशानी, ठीक है। तो कहते हैं प्रत्याहार द्वयम निर्मीयते, दो प्रत्याहार बनाते हैं ये, ठीक है। एवं च येषु सूत्रेषु अण प्रत्याहारस्य इण प्रत्याहारस्य वा निर्देशो अस्ति तत्र संदेहो जायते क्व नु पूर्वेण अणकारेण अण वा इण वा प्रत्याहारो ग्राह्यः व च परेणेत्येवमादिकं संदेहम् अपाकर्तुं भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। ठीक है, क्या कहते हैं, इस प्रकार से एवं च, और इस प्रकार से क्या होता है, येषु सूत्रेषु, अष्टाध्यायी के अंदर जो सूत्र, जिन सूत्रों में अण प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है अथवा इण प्रत्याहार का प्रयोग है, निर्देश अस्ति, ठीक है, तत्र मान उन सूत्रों में संदेह जायते, संदेह होता है, संशय होता है, डाउट पैदा होता है कि क्वानु पूर्वेण अणकारेण, भाई ये जो अण पड़ा, अब इस अण में जो अयुण के अणकार के साथ में भी अण बनता है और लड़ के अणकार के साथ में भी अण बनता है, ठीक है, कि जो ये पड़ा हुआ है अथवा इण बनता है, अभी ये जो अणा है ये पहले वाला है अथवा बाद वाला है, लण के अणकार वाला है या अयुण के अणकार वाला है, संदेह उत्पन्न होता है कि कहां पर पूर्व वाले अणकार के साथ में अण अथवा इण व प्रत्याहार का ग्रहण है, ग्राह्य ग्रहण करना चाहिए, वह और कहां परेण माने लड़ वाले अणकार के साथ में, इत्यादि एवं आदिकम, इस प्रकार से संदेह, जो संदेह उत्पन्न होता है उसको अपाकर्तुम, हटाने के लिए, दूर करने के लिए, भवति ऐसा माने होती है ये,
परिभाषा कौन सी? ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। इस संशय को मिटाने के लिए ये परिभाषा है। ये कैसी है? ज्ञापक सिद्ध। ज्ञापक सिद्ध परिभाषा का लक्षण क्या बताया था भूमिका में हमने? कि आचार्यों के द्वारा कहीं पर विशेष प्रयत्न करके कुछ विशेष बताया गया है। वो परिभाषाएं क्या है? ज्ञापक। उन्हीं को बाद के आचार्यों ने परिभाषा का रूप दे दिया। यही बताया था। चलिएगा, कौन सी परिभाषा? पहली परिभाषा श्री गणेश हो गया। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर्न हि संदेहादलक्षणम। ये महाभाष्य प्रत्याहार सूत्र, छठवां लड़ सूत्र पर ये परिभाषा दी गई है महाभाष्य के अंदर। महाभाष्य आपको पढ़ाएंगे, पर महाभाष्य पढ़ने में बहुत अभी समय लगेगा। अभी तो काशिका चलेगी पहले। अभी तो ये सारी परिभाषाएं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी काशिका में इनकी रिवाइज होगा, इनकी आवृत्ति होगी। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं पहले। नहीं तो काशिका में आप सीधा पढ़े फिर समझ में नहीं आएगा। तो क्या है? व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर न संदेहात् अलक्षणम। आइएगा अब समझते हैं इसको। चलिएगा अब इसको समझते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। यत्र सूत्रे वार्तिकादौ च क्वचित् संदेहः स्यात् तत्र व्याख्यानेन विशेषस्य निश्चयो विधेयः न तो संदेहमात्रेण सूत्रादिकम् एव अन्यथा मंतव्यम। कहते हैं कि यत्र माने जहां सूत्र में, अष्टाध्यायी के सूत्र में अथवा वार्तिक आदि सूत्रों में क्वचित कहीं पर संदेह स्यात्, संदेह हो, तत्र माने वहां क्या करना चाहिए? व्याख्यान के द्वारा विशेष निश्चय विधेय। किसी उस संदेह जिन जिन विषयों में हुआ उसमें से किसी विशेष का निश्चय करना चाहिए। न तो संदेह मात्रेण सूत्रादिकम एवं अन्यथा मंतव्यम। ऐसा नहीं करना चाहिए कि संदेह हो गया, समझ में नहीं आ रहा, अरे ये तो सूत्र गलती से बन गया। ठीक है, ये तो महर्षि पाणिनि को समझ में नहीं आया भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, या तो ये भूल गए कुछ। ऐसा नहीं मानना चाहिए। कहते हैं यतो हि पदार्थानां साधारण धर्मं गृहीत्वा संदेहो जायते यदा तु तत्र कस्यचित् विशेषस्य धर्मस्य निश्चयो भवति तदा संदेहो निवर्तते। ठीक है जी। क्या कहते हैं? यतो ही, क्योंकि पदार्थानां साधारण धर्मम गृहीत्वा, पदार्थ माने वस्तुओं के साधारण धर्म को लेकर के, माने साधारण पहचान को लेकर के संदेह हो जाए। हमें संदेह कब होता है? जब हम वास्तव में किसी वस्तु के वास्तविकता को नहीं जानते हैं, तभी तो संदेह होता है। भाई हमें दूर कहीं कोई एक ठूंठ खड़ा है, पेड़ खड़ा था, टूट सूखा हुआ, वो टूट गया, ठूंठ खड़ा है। अब हम दूर हैं, थोड़ा सा अंधकार है, हम सोच रहे हैं ये पुरुष है अथवा ठूंठ है। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अभी हमें उस वास्तविकता के बारे में पता ही नहीं कि ये ठूंठ ही है। जैसे ही वास्तविकता के बारे में हमें उसका, अभी हमें साधारण धर्म अर्थात मनुष्य का भी यही आकार होता है और ठूंठ का भी यही आकार होता है, इसलिए डाउट हो रहा है। जब हम उसके पास में जाते हैं, देखते हैं अरे ये तो कड़क है, लकड़ी है, ये तो लकड़ी जैसा है, अरे ये तो ठूंठ है। उसके विशेष धर्मों का जैसे ही हमको बोध होता है तो वो संदेह दूर हो जाता है। ध्यान रखेंगे, हर विषय में जहां पर भी संदेह होता है
वहां पर जो संदेह का जनक होता है वो क्या होता है, उस वस्तु का सामान्य धर्म। वास्तविक धर्म को जब जान लेते तो संदेह दूर हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, साधारण धर्मम गृहीत्वा संदेह हो जायते। यदा तू, जब तो वहां माने उस विषय में, कस्य चित्त विशेषस्य धर्मस्य, किसी एक माने किसी विशेष धर्म का निश्चय हो जाता है, तदा संदेहो निवर्तते, तब डाउट दूर हो जाता है। हाँ भैया ये तो लकड़ी का ठूंठ है ठीक है, ये तो लकड़ी का ठूंठ है। और कहते हैं, तदेवं सति संदेहे युक्तैरुक्तेन षड्विधेन व्याख्यानेन विशेषार्थस्यावधारणं कर्तव्यम्। कहते हैं तद एवं तम, इस प्रकार से वह होने पर, संदेह होने पर, अभियुक्त ही उक्तेन षड्विधेन, अभियुक्त ही माने विद्वानों के द्वारा, उक्तेन षड्विधि 6 प्रकार की विधि बताई है विशेष धर्म को जानने के लिए। षड्विधेन व्याख्यान, 6 प्रकार के 6 प्रकार के व्याख्यान से विशेष वस्तु के विशेष धर्म का अवधारण करना चाहिए, मैंने उसके अर्थ को जानना चाहिए विशेष कि ये यही है। तदयता एक श्लोक बनाया है, यहाँ पर देख लीजिएगा इसको। यहाँ पदच्छेदा पदार्थोक्तिर्विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपोथ समाधानम व्याख्यानम षड्विधम भवेत्। अब यहाँ पर नीचे इन्होंने इसको खोल दिया है। इन्हें माने कहीं पर भी डाउट हो शास्त्र पढ़ते समय तो इन 6 में से 6 प्रकार माने जो भी उचित हो उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या है देखिएगा। पदच्छेद, पहले तो कहीं किसी वाक्य में ऐसा, उसमें हमें पदों का निर्धारण करना चाहिए, इसमें ये पद हैं। वाक्य पढ़ते हैं, कोई लाइन पढ़ते हैं तो शब्द पता है, शब्द पहले ढूंढने चाहिए इसके अंदर शब्द कौन कौन से शब्द हैं। फिर पदार्थोक्ति ही, फिर पदों के अर्थ को जानना कि यहां पर इस शब्द का अर्थ क्या है। विग्रह, फिर उसका विग्रह अलग करना है। वाक्य योजना, फिर पदों में क्या है, जो पद हैं वो किस किस के साथ कैसे कैसे कहां लगेंगे। ठीक है, कौन सा पद कौन सी क्रिया के साथ में, कौन सा फिर वाक्य, कई वाक्यों का भी एक होता है पैराग्राफ, तो उन वाक्य योजना, वाक्य में योजना करनी चाहिए पदों की। माने वाक्य माने कौन सा पद कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है, कौन सा कर्म आदि के रूप में। अन्वय, वाक्य योजना का अर्थ वही बता दिया, अन्वय, पदों का अन्वय। ठीक है, श्लोक आदि में करते हैं। 5वां है आक्षेप, हमारे पूर्व पक्ष, तो डाउट हो रहा है तो पूर्व पक्ष, वहां पर पूर्व पक्ष क्या है, इसका प्रश्न क्या है, शंका क्या है। और समाधानम उत्तर पक्ष, समाधान माने उत्तर पक्ष, इसका उत्तर ही है। इन 6 प्रकार से वहां पर हम प्रयोग करते हैं, विचार करते हैं तो वो डाउट दूर हो जाता है, जो विशेष है उसका हमको बोध हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आइएगा, अब मूल मुद्दे पर आ रहे हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं रहना चाहिए, कोई भी वाक्य ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आए। यदि आपने प्रथमावृत्ति पढ़ ली है तो आपको मैं पूरा प्रयास करूंगा समझाने का, पूरा समझ में आना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं करूंगा मैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो मैं परिश्रम कर रहा हूं यहाँ पर। कहते एवं चात्र चत्वारि इमानि अणग्रहणानि पूर्वेण नकारेण पुरणरपरः ड्रलोपे पूर्वस्य केणः अणुप्रगृह्यस्यानुनासिका इति। कहते हैं एवं च, इस प्रकार से विचार करने पर क्या होता है, ये पता लगता है कि चत्वारि इमानी, ये 4 अणग्रहणानी, माने सूत्रों में 4 जगह जो अण है, अण प्रत्यार का ग्रहण किया गया है, वो पूर्व अणकार के साथ में किया गया है। ये बता रहे हैं जैसे उरणरपरः,
ये वाला जो अण है, ठीक है, ये क्या है, ये पूर्व वाले के साथ में अयुण वाला अणा है। अभी इसका हेतु देंगे, अभी अभी नहीं, अभी सुन लीजिए केवल उत्तर। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, यहाँ पर भी अण पड़ा हुआ है, तो ये भी पूर्व वाला ही है। केण, ये भी पूर्व वाला ही है। अण, अणो प्रक्रिया अनुनासिका, ये भी पूर्व वाला ही है, ठीक है। और अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्येकं परेण, बस केवल इस सूत्र में जो ये अण पड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे, ये जो अण पड़ा हुआ है ये क्या है, ये तो पर वाले लण वाले अणकार वाला अण है, ये वाला। इस सूत्र में मात्र क्या है, ये लण के अणकार वाले अण का प्रयोग हुआ। और कहते हैं इण ग्रहणानि तो सर्वाण्येव परेणेति, और जितने भी जो इण प्रत्याहार आपको मिलेंगे, तो ये वाला अण तो हमेशा इण काला तो बाद वाला ही है, ये वाला ही है। अयुण वाला अण इण प्रत्याहार नहीं बनता है, अर्थात पहले वाले अणकार के साथ में ई के साथ प्रत्याहार नहीं बनाया जाता है। निश्चय हो गया, ठीक है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया, परंतु अब समझना है इसको। अब कहते हैं आगे, तत्र कथम कृत्वा विशेषार्थस्य निश्चयः क्रियत इति धिंग मात्रम अधस्तात् प्रस्तूयते। अब ये कहते हैं तत्र माने उस विषय में, किस प्रकार माने कैसे करके विशेष अर्थ का निश्चय किया जाता है, इसकी दिंग मात्र माने थोड़ा सा दिशा बताते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर हमने माने इस चार सूत्रों में अण पहले वाले से है और एक सूत्र में अण बाद वाले से है और इण हमेशा पर वाले से ही है। केवल थोड़ा दिशा मात्र बताते हैं, इस प्रकार से इसको हमें समझना है। तो नीचे बताते हैं प्रस्तुयते, इसमें पूर्व पक्ष उठाते हैं। पूर्व पक्ष ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः 63110, ये सूत्र संख्या लिखी हुई है, आप उनका अर्थ भी देखेंगे तब अच्छा समझ में आएगा, प्रथमा वृत्ति में अर्थ भी देखिएगा। इत्यत्र अण इति प्रत्याहारः पूर्वेण बाणकारेण गृह्यते परेण वेति संदेहः। कहते हैं पूर्व पक्ष, यहाँ पर हमें विचार करना है कि अणलोपे शंका रूप में, जहां ढलोपे पूर्व से दीर्घ, यहाँ पर यह अण पड़ा हुआ है, इस सूत्र में जो अण पड़ा है वो प्रत्याहार पूर्व वाले अणकार के साथ पड़ा हुआ है या पर के साथ पड़ा हुआ है, ये संदेह हो रहा, ठीक है, संदेह हो रहा है। समाधानम, अब इसका उत्तर पक्ष क्या होगा, पूर्वेणैव अणकारेण इति निश्चप्रचम एतत्, माने पूर्वेणैव पूर्व अणकार के द्वारा ही यहाँ पर अण प्रत्याहार बनाया गया है, ग्रहण किया गया है, ये निश्चय प्रचम एतत्, ये निश्चय किया जाता है। कुतः, ये बात कहां से निश्चय कर लिया आपने अपने मन से, तो कहते हैं परेण अणकारेण गृहीतः स्यात् चेदत्र अणः इत्येतस्य ग्रहणमेव व्यर्थम स्यात्। अब आपको थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। कैसे, कहते हैं परेण अणकारेण गृहीत स्यात्, यदि सूत्र में अण में पर अणकार के साथ में ग्रहण हो जाता, ध्यान रखिएगा, आप अष्टाध्यायी उठा लीजिएगा, प्रथमा वृत्ति भी उठा लीजिएगा, ठीक है। पर अणकार से आप यदि यहाँ पर ग्रहण करेंगे, माना हमने कोई कहे तो पर अणकार से ग्रहण करेंगे, गृहीत स्यात् चेद अत्र, माने यदि पर में ग्रहण करें अणः, इसका इस सूत्र में ग्रहण ही व्यर्थ हो जाएगा, कोई लाभ ही नहीं पढ़ने का।
लाभ ही नहीं है। क्यों लाभ नहीं है इसको बता रहे हैं आगे। यतो ही अचश्च इति सूत्रेण ह्रस्वो दीर्घः प्लुतश्च अच्च एव स्थाने भवन्ति इति कृत्वा अचः इत्युपस्थितं स्यादेव। क्या कह रहे हैं कि कैसे व्यर्थ चला जा रहा है। पर वाले के साथ हम माने तो ये व्यर्थ हो रहा है कैसे। क्योंकि यदि अचश्च, अचश्च सूत्र क्या कहता है, ऊपर से उसमें ऊकालो ह्रस्व दीर्घा, ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता, ठीक है। और अचश्च इस सूत्र में क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये किसको होते हैं, अच के ही है। ये अच के स्थान में ही क्या होता है, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। अर्थात दीर्घ ह्रस्व प्लुत ये धर्म किसके हैं, स्वर के, अच के, ठीक है। ये हल्के नहीं है, अच के। अब यदि कोई कहे कि ढ्रलो पे पूर्व से दीर्घ को अणा में, अण वाला जो है वो अणा बाद वाला अणकार लिया, तो उस सूत्र में वो सूत्र करता क्या है, वो सूत्र तो अण को दीर्घ कर रहा है। ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण, ढा अथवा रेप के लोप होने पर क्या होता है, उससे पूर्व में जो अण है उसको दीर्घ होगा। अब इनका कहना यह है कि यदि परवाले से आप अण मान रहे हैं, परवाले में क्या क्या आ जाएंगे आपके, आ ई माने आ ई उ री री ए ओ आई औ, इतने आ जाएंगे, ठीक है। और हा या व रट और ल ये भी आ जाएंगे। परंतु दीर्घ, दीर्घ कर रहे हैं, दीर्घ किसका धर्म है, अच का धर्म है, तो वो तो अपने आप ही हट जाएंगे। हा या व र ल ये तो अपने आप ही हट जाएंगे। तो ये कहते हैं कि वहां पर तो यदि परवाले से है, हमें परवाले से मान करके उन वर्णों का ग्रहण कराना है, तो वहां तो क्या है, ये परिभाषा सूत्र है, या चष्ट। जहां दीर्घ करेंगे, ह्रस्व करेंगे, प्लुत करेंगे, वहां ये झट से पहुंच जाए। वो किसको होता है, ह्रस्व होता है अच को, दीर्घ होता है, प्लुत होता है अच को। तो भवंती कृत्वा ऐसा करके क्या है, अच्छ ये अच्छा ये अपने आप उपस्थित हो जाएगा यहाँ पर। एवं पुनरपि यद अण ग्रहणम करोति, बिना अण के ही काम चल रहा था, फिर भी अण का ग्रहण किया है। इसका मतलब अचह सूत्र से कुछ अधिक ग्रहण हो रहा था। अचह से क्या हो रहा था, अच प्रत्यार। अच में क्या आ रहे थे आपके, अयु रिली ए ओंग और अयु। तो क्या है, फिर भी यहां पर जो अण ग्रहण किया है, करोति तस्य एतद एव प्रयोजनम कि यद ढलोपे इत्येवम आदिकेषु सूत्रेषु पूर्वेण नकारेण प्रत्याहारो अयम गृहीतव्यः इति। क्यों, यदि यहां पर नहीं पढ़ेंगे, पूर्व वाले अण को लेकर के नहीं पढ़ेंगे, तो अच में माने ये जो री होगी, री को माने ये ह्रस्व री मानिएगा इसको, ह्रस्व री भी क्या है, दीर्घ प्राप्त होने लगेगी। ढकार और रेप का लोप होने पर उससे पूर्व में कहीं री होगा तो वो भी दीर्घ प्राप्त होगी, अच्छा अच्छा लगेगा। तो उसको हटाने के लिए महर्षि पाणिनि ने क्या अण पढ़ा। तो अण ये कब हटेगा, जब अण प्रत्यार में अणकार पूर्व वाला लिया जाएगा, हट जाएगा अपने आप। तो इससे ज्ञापित होता है कि इस सूत्र में महर्षि पाणिनि जो अण पढ़ रहे हैं वो पूर्व वाले के साथ में पढ़ रहे हैं, पर वाले से तो कोई प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ जा रहा है। वो तो अचष्ट सूत्र ही सिद्ध कर देता, ठीक है। ये हो गया। अब एक सूत्र ये आ रहा है आगे। हाँ, आज की कक्षा में तो ये संभव ही नहीं है, ठीक है। आज की कक्षा में संभव नहीं है क्योंकि अभी तो आगे काफी है। ये हो गया। अब कहते हैं आगे,
अब दूसरा, ये तो हमने पूर्व वाले अणकार के साथ में ग्रहण है कहाँ कहाँ उसका ये बता दिया। माने ड्रलो पे पूर्व से दीर्घोणा, इसी प्रकार से और भी सूत्र बताए थे, उनमें क्या है, पूर्व वाले के साथ में ग्रहण है। अब आगे दूसरा उठाते हैं, ये पूर्व पक्ष प्रश्न रूप में उठाते हैं, शंका रूप में। अणुदिता सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्येतस्मिन् सूत्रे अण प्रत्याहारः पूर्वेण वा अणकारेण परेण वा इति जिज्ञासा। अब इस सूत्र में अण प्रत्याहार जो पड़ा हुआ है, ये अण, ये पूर्व वाले अणकार के साथ में अथवा पर वाले के साथ में, ये जिज्ञासा होती है। तो इसका समाधान बताते हैं। समाधानम एतत् सूत्रस्थोऽयम् अण प्रत्याहारः परेणैव अणकारेणेति नास्ति कश्चित् संदेहः। कहते हैं ये तत् सूत्रस्था अयम, इस सूत्र में स्थित, माने एतत् सूत्रस्थ माने इस सूत्र में स्थित, या जो अण प्रत्याहार है अणुदित में, वो पर के साथ में ही, पर अणकार के साथ में ही है। नास्ति कश्चित संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? कहते हैं सूत्रकारस्य उर्रित इति स्वीयं वचनमेवात्र ज्ञापकम्। ये उर्रित एक सूत्र बनाया है अष्टाध्यायी में, 7वें अध्याय के 4थे पाद में बनाया है। अब प्रथमावृत्ति खोल लीजिएगा, ठीक है। उर्रित बनाया है, ये इसका महर्षि पाणिनि का अपने आप में स्वयं का सूत्र ही इसमें ज्ञापक है कि उस सूत्र में अणु समय क्या है, अण पर वाले का है, पूर्व वाले का नहीं। ये सूत्र ज्ञापक है। तथा ही उसी प्रकार से, क्योंकि अस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में ऋकारस्य स्तपर करणे, ध्यान रखेंगे क्या है, ऋकारस्य, इसमें क्या किया है, ये रित तपणकरण किया है, उर रित तपणकरण किया है। तो कहते हैं अस्मिन् सूत्रे ऋकारस्य तपर करणे एतत् प्रयोजन, तपर करण का ये प्रयोजन है कि अचीकृत, अब ये सिद्धि देखेंगे आप, अचीकृत इति एवं आदिषु प्रयोगेषु कृत, अब ये इसकी स्थिति बता रहे हैं। अचीकृत की ध्यान रखिएगा इसको, इसमें ये कृत धातु से बनाया है, णिच आया है, चंग आया है, ता आया है, ध्यान रखिए, ठीक है। इति स्थितौ ऋकारस्य स्थाने, ये यहां पर 1 मिनट यहां दिया है इन्होंने, हाँ, ऋकारस्य स्थाने ह्रस्व एव ऋकारादेशो यथा स्यात्। अच्छा, ऋकारस्य स्थाने दीर्घ होगा, ठीक है। ऋकारस्य स्थाने ह्रस्व एव ऋकारादेशो यथा स्यात् स्थानेन्तरतमा इति परिभाषा प्रमाणकृतान्तर्येण अणुदित इति ग्राहक शास्त्र साहाय्येन दीर्घस्य दीर्घादेशो मा भूत इति। अच्छा, अब समझिएगा इसको, यहां पर कि यहां पर ये क्री धातु दीर्घ है, कृत है ये ना, क्या है, कृत है ये धातु। अब उर्रित में दिख रहा होगा आपको, उर्रित सूत्र नीचे कर लेता हूं थोड़ा सा, ये उर्रित में क्या है, यहां पर ये अभ्यास में हमें करना है, ठीक है, अभ्यास में नहीं करना ये अभी। उर्रित, इसका आप सूत्र का अर्थ देखेंगे तो ये सूत्र क्या कहता है, आइएगा मैं सूत्र का अर्थ भी आपको पढ़ के बताता हूं। ये है, ये है अणौ चंगुपधाया ऋवर्णस्य स्थाने ऋकारादेशो भवति। अणि परक चंग परे रहते जो अंग, उस अंग की उपधा जो ऋवर्ण,
री वर्ण, उसके स्थान में ह्रस्व ऋकार आदेश होता है, ध्यान रखेंगे। तो अब क्या है इसमें, कहते हैं इस स्थिति में रीकार से, दीर्घ री है यहाँ पर स्थान में ह्रस्व एवं ऋकारादेश यथा स्यात्, इस दीर्घ री के स्थान में ह्रस्व हो जावे, इसलिए यहां पर तपरकरण किया है। यदि यहां पर तपरकरण नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्थानेन्तरतमः इति परिभाषया, ये माने परिभाषा सूत्र है, परिभाषा माने अष्टाध्यायी में भी परिभाषा सूत्र है। प्रमाणकृतांतर्येण माने ये स्थानेन्तरतम, इसमें स्थान आदि में क्या है, तो प्रमाणकृत, प्रमाणकृत माने एक मात्रिक द्विमात्रिक आदि, प्रमाणकृतांतर्येण इसके द्वारा अणुदित सवर्णस्य इति, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय जो सूत्र है ये क्या है, ग्राहक शास्त्र साहाय्येन, ये क्या है जो अण प्रत्याहार, ध्यान रखेंगे इस अण के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान रखें, ये जो अण है यदि पहले वाले के साथ में आ जाए, पहले वाले के साथ में आ जाए तो री का ग्रहण नहीं होगा, क्या री का ग्रहण नहीं होगा। जब री का ग्रहण नहीं होगा तो अणुदित सवर्ण से क्या प्रत्यय क्या कहता है, अणुदित सवर्ण से ये कहता है अण प्रत्याहार के वर्ण और उदित जो उदित होते हैं वो अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं, ध्यान रखेंगे वो क्या होते हैं, अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। अब यहां पर ये अण मानिएगा, यदि हमने मान लिया पहले वाला अण है, ये पहले वाला है माना हमने, यदि ये पहले वाला है तो फिर इसके अंदर री आएगा नहीं, री वर्ण नहीं आएगा तो री अपने सवर्ण का ग्राहक नहीं बन पाएगा, माने ह्रस्व री दीर्घ री का ग्रहण नहीं करा पाएगा, ठीक है। जब इसमें अण में हमने णकार को पहले वाला णकार मान लिया तो उसमें री नहीं आएगा, री वर्ण, और री नहीं आया तो री वर्ण होगा वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा। जब सवर्ण का वो ग्राहक नहीं होगा री, तो फिर यहां पर ये जो तपरकरण किया है वो किसको हटाने के लिए किया है कि दीर्घ को दीर्घ ना हो जाए, दीर्घ को दीर्घ ना हो जाए। जब इसमें ये पहले वाले हम अण के साथ में मान लें तो ये री सवर्ण का ग्राहक कराएगा ही नहीं, इसको हम तपर को हटा देंगे, री पढ़ेंगे तो री से केवल ह्रस्वरी का ही बोध होगा, ह्रस्वरी हमें यहां करना है तो ह्रस्वरी हो जाएगा। इसका मतलब है महर्षि पाणिनि जी देख रहे, क्या देख रहे हैं कि यहां पर इस अण में पर वाले णकार के साथ ग्रहण है, और पर वाले णकार के साथ ग्रहण होने से क्या होता है कि जो री है वो भी सवर्ण का ग्राहक होता है। ये वाला जो री यदि आप तपरकरण नहीं करेंगे तो ये री क्या है, अपने सवर्णी का भी ग्रहण करा देगा, दीर्घ का और प्लुत का भी करा देगा, दीर्घ और प्लुत का करा देगा। फिर हमने तपरकरण नहीं किया तो स्थानांतरतमा के सहयोग से क्या हो जाएगा, यहां पर दीर्घ के स्थान में दीर्घ ही होने लगेगा, हमें दीर्घ करना नहीं है, दीर्घ के स्थान में दीर्घ ही होने लगेगा। तो इसलिए कहते हैं अणुदित सवर्णस्य इति ग्राहक शास्त्र साहाय्येन दीर्घस्य दीर्घादेशो मा भूत। इस ग्राहक शास्त्र सहायता से दीर्घ को दीर्घ आदेश नहीं होवे, ठीक है। दीर्घस्य दीर्घ वचने प्रयोजनम नास्ति इति कृत्वा ह्रस्व एव भविष्यति इति चेत। अब कहते हैं कोई व्यक्ति ऐसा कहे भाई ठीक है दीर्घ से दीर्घो मां भूत इति, ये तो इसका प्रयोजन बता दिया, परंतु कोई कहे दीर्घ को दीर्घ करने में कोई प्रयोजन नहीं है, भाई उर्रित फिर बनाना ही का मतलब, जब दीर्घ को दीर्घ ही होने लगे तो फिर उर्रित बनाने का मतलब क्या है, वो दीर्घ पहले से ही है। तो दीर्घस्य दीर्घ वचने प्रयोजनम नास्ति, ऐसा कोई करके ह्रस्व एव भविष्यति,
कोई ये उत्तर दे कि फिर यहाँ पर ह्रस्व हो ही जाएगा अपने आप, चाहे बेशक आप इसमें सवर्ण ग्राहक नहीं हो, परंतु वो अपने आप वहां पर री पड़ा है तो वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा, वो सवर्ण का ग्राहक हो भी जाए, ठीक है, हाँ सवर्ण ग्राहक नहीं होगा तो दीर्घ को दीर्घ करने में कोई प्रयोजन नहीं है। चेत ऐसा कोई कहता है, ठीक है, अच्छा दीर्घ से दीर्घ माने ये दीर्घ करने में स्थानांतर तमा से दीर्घ को दीर्घ होगा ही नहीं तो वह तपरकरण करने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। इति चेत कोई ऐसा कहता है तो कहते हैं रीत धातो हो इति इत्वारण रूप प्रयोजनम से सत्वात्, कहते हैं कि रीत धातो हो इति इत्वारण प्रयोजन से सत्वात्, क्योंकि यहां पर ये जो रीत तपरकरण किया इन्होंने, तो ये यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई यदि व्यक्ति ऐसा माने कि जो उर्रित सूत्र है ऊपर उर्रित आया कि वहां पर हम तपरकरण ना करें, ठीक है, तो दीर्घ इससे इसके उससे अनुदित से क्या हो रहा था, दीर्घ के स्थान में दीर्घ करने का कोई प्रयोजन नहीं है। कोई यदि कहता है ऐसा, ये तो समझ में आ गया था आपको, ग्राहक शास्त्र सायन दीर्घ से दीर्घादेशो मां भूत, क्या है वो तपरकरण इसलिए किया है कि इसके सहयोग से इस अण में वो री आ रहा है, और आ कब रहा है जब पर वाला ग्रहण है, तो उसको पर वाले ग्रहण से ग्रहण में ह्रस्व दीर्घ को भी ग्रहण कराएगा, इसलिए वहां तपर कर दिया कि अब दीर्घ वो ह्रस्व ही होगा। परंतु कोई कहे दीर्घ को दीर्घ करने का कोई प्रयोजन नहीं है भाई, क्या फायदा, तो कहते हैं ऐसा कहे तो उसके लिए उत्तर ये है कि रीत धातो हो, ये रीत धातु वास्तव में यहां पर एक सूत्र है उपधायाश्च, ये आप देखेंगे अपना इसमें देखिएगा 7वें अध्याय के प्रथम पाद में आया था ये, ठीक है, संख्या हमारी यहाँ पर दी है 7 1 100, तो वो 7 1 101 नंबर का है। उसके रीत धातु से वास्तव में ये उपधायाश्च सूत्र को बताना चाह रहे हैं, ठीक है, इसकी पूरे की अनुवृत्ति इसमें आती है। इसका अर्थ क्या है, धातो हो अंगस्य उपधाया रीकारस्य, दीर्घ रीकार लिया ये, धातो हो अंगस्य उपधाया रीकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति, ये इत्तो होता है, मैं फिर उड़न रपरा से इर हो जाता है रपर वाला करके, तो ये उपधायाश्च ये सूत्र है, ये वास्तव में यहां पर क्या कर रहा था, कृत, ये उपधा में री है, उपधा में री है, तो री को यहां पर वास्तव में एक तो ये प्राप्त हो रहा था, दीर्घ दीर्घ री लिया यहां पर, दीर्घ री को इत्तु की प्राप्ति हो रही थी, तो कोई इत्तु वारण रूप प्रयोजन से सत्वात्, क्योंकि दीर्घ तो माने दीर्घ को दीर्घ ही हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि उर्रित से यदि दीर्घ को दीर्घ करते हैं बिना तपर के, दीर्घ को दीर्घ हो करना प्रयोजन उसका ये है कि इससे जो इत्त प्राप्त उपधायाश्च से वो रुक जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, दीर्घ को दीर्घ हो गया, यदि फिर बाद में भी ये लग जाए तो फिर दीर्घ को दीर्घ करने का प्रयोजन क्या। तो ये कहते हैं कि कोई ऐसा कहता है दीर्घ को दीर्घ करने में क्या प्रयोजन है, तो उसके लिए उत्तर ये है कि वो जो दीर्घ में दीर्घ जो माना जाएगा वो उसका तो इसके इस सूत्र से उपधायाश्च से जो हित प्राप्त हो रहा है यहां पर उसको रोकने के लिए है, माने ये प्रयोजन होगा हित वारण रूप प्रयोजन से सत्वात्, माने उस दीर्घ को दीर्घ करना द्वारा तो इत्त को रोकना प्रयोजन है, ठीक है। कहते एवं च इस प्रकार से रीकारस्य स्थाने प्राप्त दीर्घादेश विधान वारयितुम तपरकरणम,
एवं क्या इस प्रकार से, और क्या है, दीर्घ रीकारस्य, दीर्घ रीकार के स्थान में, जो कृत वाला ये, इसके स्थान में प्राप्त जो दीर्घादेश विधानम, उर्रित, क्या है, उर्रित जो तपरकरण किया, वो तपरकरण किस लिए किया है, स्थानांतर तमा से दीर्घ को दीर्घ ना हो जाए, दीर्घादेश विधानम वारयितुम मन हटाने के लिए ही तपरकरणम, उर्रित, उर्रित में तपरकरण किया है, सिद्धम। परम यदि पूर्व अणकारेण अणग्रहणम स्यात्, यदि उसमें अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में पूर्व वाले अणकार के साथ में अण का ग्रहण है, तो तर्हि पूर्वस्मिन् अणि, पूर्व वाले अण प्रत्याहार में अणकार के साथ में, कहते हैं ऋकारस्य असमावेशात् ऋकारस्य सवर्ण ग्रहणम प्राप्तम एव न भवति। यदि पूर्व वाले अणकार का मान लेंगे अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में, तो उसमें तो री आयित आता ही नहीं, जो मैंने पहले बताया था आपको। तो फिर जब उसमें री आता नहीं है, तो फिर री अपने सवर्ण का ग्रहण करा ही नहीं सकता। तो ह्रस्व पढ़ा है तो ह्रस्व ही होगा, दीर्घ पढ़ा तो दीर्घ ही होगा, है दीर्घ ही होगा, तो वहां दीर्घ प्राप्त ही नहीं। तो ये कहते हैं ऋकारस्य समावेशात् ऋकारस्य सवर्ण ग्रहणम प्राप्तम एवं न भवति, प्राप्त ही नहीं, वो सवर्ण का ग्रहण प्राप्त नहीं कराएगा। तत् किम सवर्ण निवृत्त्यर्थेन ऋकारस्य तपरकरणेन, फिर कहते हैं कि यहां पर ये दिया है उन्होंने, ये फिर किम सवर्ण निवृत्त्यर्थेन, फिर माने सवर्ण की निवृत्ति रूपी प्रयोजन से क्या लाभ, ऋकारस्य तपरकरणेन, ये वास्तव में यहाँ पर ऋकार, इनको ये ह्रस्व ऋकार कहना चाहिए यहाँ वास्तव में, ऋकारस्य तपरकरणेन, माने जो उर्रित में जो ता है उस तकार वो तपरकरण करने की क्या जरूरत है। कीर्तन तो जापयति, परंतु किया हुआ है, ये पूरा समझ में आ गया होगा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको हो सकता है एक दो बार में समझ में आएगा। कीर्तन तो जापयति, किया है जो, कीर्तन तो किया हुआ, तो जापयति माने जापित करता है, यद्यपि अणुदित सवर्णस्य इत्यस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में परेण अणकारेण गृह्यते, परेण अणकारेण अण गृह्यते, परेण अणकार वाले अण का ग्रहण है। तथा सत्तु सती, वैसा होने पर तो क्या है, उर्रित, ये उर्रित इत्यत्र ऋकारस्य तपरकरणम सार्थकम भवति, यहां पर ऋकार का जो तपरकरण है वो सार्थक हो जाता है। इतर्था ही सवर्ण ग्राहकतया दीर्घ स्थानिनो दीर्घ एवादेशः स्यात्, अन्यथा इतरता माने नहीं तो सवर्ण ग्राहकतया माने सवर्ण ग्रहण सूत्र के द्वारा दीर्घ के स्थान में दीर्घ रीकार का ही ग्रहण आदेश होना चाहिए। इति एवं च, इस प्रकार से उर्रित इत्यत्र तपरकरण रूप लिंगेन, माने जो तपरकरण ये किया है उस रूप लिंग से अणुदित सूत्रस्थस्य अण प्रत्याहारस्य विशेषार्थस्य निश्चयो जाता। अब क्या हो गया, इस प्रकार से उर्रित में जो तपरकरण रूप दिया है लिंग मन पहचान, उससे क्या है, अणुदित सवर्ण से सूत्र में स्थित जो अण प्रत्याहार है वो विशेष अर्थ का निश्चय जानना चाहिए, अर्थात इसमें जो अण पड़ा है वो बाद वाले का है। ठीक है, वो बाद वाले अणकार का इसमें ग्रहण है। ये थोड़ा कठिन होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपी पर लिखनी पड़ेगी स्थिति, और फिर प्रथमावृत्ति को रख करके बैठना पड़ेगा। ठीक है, जहां जहां इसमें कहीं मिस्टेक है वो मैं आपको सही कराता जाऊंगा। ठीक है, जैसे ये ह्रस्व ऋकार है, ठीक है, तो इसको इतने को समझिएगा। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। ये हो गया। ठीक है, अब अगली कक्षा में करेंगे, अब इण प्रत्याहार के बारे में बात चलेगी। तो आज अब तो कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी, कक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी।
तो अब अगली कक्षा में बात करेंगे इस वाले की आगे की, ठीक है। इसको समझिएगा और यदि आप कमेंट करेंगे तो जब तक पढ़ा रहा हूं मैं तब तक पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। और जितना समझ में आए उतना समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइएगा। इसको फिर दोबारा पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसी जो चीजें होती हैं सूक्ष्म है, इनको 2-3 बार जब देखते हैं पढ़ते हैं तब पूरी तरह से समझ में आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।